वाक्य भाष्य लिखने की जरूरत क्या पड़ी? सभी जगह पदभाष्य लिखा करते हैं और इस उपनिषद के लिए पदभाष्य के साथ वाक्य भाष्य भी लिख दिया। क्या जरूरत थी? वाक्य भाष्य भी उन्होंने लिख दिया। क्यों लिख दिया है? कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषदों में से है। निर्गुण ब्रह्म विद्या को अलग बिल्कुल साफ करके सवर्ण ब्रह्म विद्या को अलग बिल्कुल साफ किया हुआ है। और तलवकार शाखीय मंत्र भागी उपनिषद है ये। मंत्र भाग का अपने आप महत्व होता है। ईशावासी मंत्र भाग का है, ये भी है। श्वेताश्वत्र है, मांडुक्य है, बस चार ही है, बाकी सब ब्राह्मण भाग के। कुछ लोग कहते हैं नहीं वो मुंडक भी मंत्र भाग का, पिपला शाखा के। उस पर तो बाद विचार करेंगे मुंडक का। अब यहाँ देखिए क्यों लिखे फिर भी वाक्य भाष्य? केवल मंत्र भाग को होने मात्र से थोड़े लिखा जाएगा, उसके कारण और भी है। आनंदीरकार कहते हैं भाष्यकार इस उपनिषद पद भाष्य लिखने के बाद संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें विचार किया इस भाष्य पर ब्रह्मसूत्र पर आधारित होकर के सीधे भाष्य में लिखना चाहिए। केनेशितम इत्यादि काम सामवेद शाखा भेद ब्राह्मणोपनिषदम पदशो व्याख्यायापि न तुतोष भगवान भाष्यकार। केनेशितम इत्यादि काम सामवेद शाखा भेद, शाखा भेद कौन है? तलोकार्य शाखा के ब्राह्मण भागीय उपनिषदम पदशो व्याख्याय, ब्राह्मण उपनिषद कहते हैं, ब्राह्मण भागी उपनिषद। कुछ लोग मंत्र भागी उपनिषद यहाँ भी बात कर देते हैं। ब्राह्मण भागी उपनिषद कहता है, कोई मंत्र भागी उपनिषद कहते हैं। तो पदशो व्याख्याय, पदश व्याख्यान करके न तोषा भगवान भाष्यकार, भगवान भाष्यकार प्रसन्न नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए। शारीरिक न्याय अनिर्णीतार्थत्व। कारण क्या है? कहते शारीरिक न्याय को उसको बोलते हैं ब्रह्म सूत्र के अधिकरणों में सिद्ध जो सिद्धांत, उन सिद्धांतों को शारीरिक न्याय, शारीरिक कहते हैं कौन? सूत्र, शारीरिक सूत्र ब्रह्म सूत्र। तत्रस्थ भाष्य शारीरिक भाष्य कहा जाता है। इसलिए ब्रह्म सूत्रों में द्वारा निर्णीत जो अर्थ है, उन अर्थों के द्वारा यह भाष्य यहाँ पर केनोपनिषद का निर्णय नहीं हो पाया है। अनिर्णीतार्थत्वाद इति न्याय प्रदान ही श्रुत्यर्थ संग्राह वाक्य व्याचिख्यासु हो। इसलिए ब्रह्मसूत्रस्थ न्यायों को प्रधान रूपेण सम्मुख में रखते हुए श्रुत्यर्थ के संग्राहक वाक्यों के द्वारा यहाँ पर व्याख्यान करने की इच्छा से भगवान भाष्यकार यहाँ भी पूर्व जो खंडों के साथ इस भाष्यस्थ खंड का संबंध जोड़ रहे हैं। इसके पहले जो गए हुए कितना कहते हैं आप? पूर्व की खंड कितना गया? 8 अध्याय खत्म हो चुका है। ये 9वां अध्याय आपका उपनिषद के उपनिषद। 8 अध्यायों में क्या कहा गया है और 9वें में क्या कहा जा रहा है, इनका आपस में संबंध क्या है, इसकी ओर वाक्य भाष्य आरंभ होता है। समाप्तम कर्मात् भूत प्राण विषय विज्ञान कर्मचानेक प्रकारम। समाप्तम 8 अध्यायों में कर्मों का और विज्ञान उपासनाओं का। विज्ञान कर्म च, विज्ञान मने उपासना, कर्म मने कर्म, इन दोनों का अनेक प्रकार से कथन किया। उपासना विशेष रूप में किसकी उपासना को वहां विशेष चर्चा हुई है? कहते कर्मात्भूत प्राण विषयों विज्ञानम, विज्ञान का विशेषण। किसकी उपासना मुख्य रूपेण 8 अध्यायों में जहां जहां भी आया हो उपासना, वहां विशेष रूपेण किस विषय को उपासना बताया गया? प्राण विषय को उपासना बताया गया। क्यों प्राण विषय को बताया? कर्मणाम आत्मभूत आश्रयभूत प्राण। कर्मों का आत्मभूत माने कर्मों का आश्रयभूत कौन है? प्राण है। प्राणवान पुरुष तो कर्म कर सकता है, निष्प्राण या कमजोर प्राण, जो दुर्बल प्राण वाले क्या करेंगे? कर्म नहीं कर सकते। जिसका प्राण दुर्बल है वो कोई काम नहीं कर सकता। इसे कर्म करेगा कौन? सब प्राण पुरुष ही कर पाता है। इसे कर्म का आत्मभूत आश्रयभूत आधारभूत तत्व क्या है? प्राण है। तद विषय का विज्ञान और कर्म को अनेक प्रकार से विचार करके समाप्तम भवति, समाप्त कर दिया गया है। तो दोनों को बता दिया।
उन दोनों का क्यों ऐसा बता कर आप समाप्त कर दे, उसकी आप चर्चा क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि योर विकल्प समुच्चय अनुष्ठान दक्षिणोत्तराभ्याम श्रुतिभ्याम आवृत्ति अनावृत्ति भवतः, क्योंकि वे आवृत्ति और सापेक्ष अनावृत्ति वाले, निरपेक्ष अनावृत्ति नहीं है वो भी, अनावृत्ति की संभावना है। ब्रह्मलोक तक जाकर के नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है। ब्रह्मलोक के जाए गए हुए सब के सब ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं, ऐसा स्मृति में क्वचित कहा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका विस्तृत व्यवस्था वहां ब्रह्मसूत्र में दिया गया है। वहां 3 विकल्प की संभावना बनती है। एक तो ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाए वो भी, दूसरे जो इस अगले कल्प के अगले सृष्टि के विभिन्न पोस्ट के अधिकारी बने हुए हैं, उनकी संकल्प ऐसा है, वासना ऐसी या प्रारकर्म ऐसा उत्पन्न हो चुका है, तैयार है, वो अगले से देवता बनने वाले हैं, जो वो आगे देवता बन जाएंगे। कोई प्रजापति बनेगा, कोई यमराज, कोई इंद्र, कोई कुछ बनेगा। कुछ तो वहां चले गए और कुछ वापस लौटेंगे, लेकिन इस तरह का नहीं, कलयुग में नहीं आएंगे। वो सतयुग में आकर के महान ऋषियों के रूप में होकर के सकल वेदादियों को प्रकट करने का कार्य करेंगे। वैदिक सनातन की स्थापना का मुख्य दायित्व उन लोगों के ऊपर रहता है, उस रूप में प्रकट होते हैं। केवल सृष्टि के आदि काल में आके फिर मुक्त हो जाते हैं। ऐसी 3 व्यवस्था जो दी गई है, इसलिए यहां पर अनावृत्तिगर सापेक्ष अनावृत्ति कहेंगे, आंधिक स्पष्ट करेंगे। क्योंकि इनका विकल्प भी हो सकता है, क्योंकि केवल कर्म भी आप कर सकते हो, आप केवल उपासना भी कर सकते हो, केवल कर्म भी आप कर सकते हैं, केवल उपासना भी आप कर सकते हैं, या कर्म समुचित उपासना की जा सकती है। 3 रास्ता है ना विकल्प। विकल्प क्या है? केवल कर्म अथवा केवल उपासना, और समुच्चय में कर्म समुचित उपासना। विकल्प समुच्चय अनुष्ठान, तब क्या होता है? दक्षिणायन मार्ग होगा। केवल कर्म करेगा तो दक्षिणायन मार्ग होगा, केवल उपासना करेगा तो उत्तरायण मार्ग, और कर्म समुचित उपासना करेगा तो आप ब्रह्मलोक तक। दक्षिणोत्तराभ्याम श्रुतिभ्याम ने मार्गाभ्याम, श्रुति कहते मार्ग को, उन मार्गों से आवृत्ति। पहला वाला कौन है? दक्षिण मार्ग से जाएगा, आवृत्ति है, पुनरावृत्ति अर्चना, और अनावृत्तिभ्याम, और उत्तरायण मार्ग से जाएगा ब्रह्मलोक तक, तो अनावृत्ति की भी संभावना बनती है। इस पर टीकाओं को थोड़ा देख लीजिए। कर्मणाम अद्भुत हो गया, प्राण तस्य शुद्धत्वादि गुण विशिष्ट उपासनम पूर्वत्र अतिवृत्तम कर्म च नित्य नैमित्तिकादि अनेक प्रकार अविदुषाम अधिक्रांतम इत्यर्था। पहले पंक्ति का इसमें व्याख्या कर दिया। शुद्धत्वादि गुणों से विशिष्ट उपासना प्राण की कही गई है, और कर्म भी नित्य नैमित्तिकादि अनेक प्रकार का अविद्वानों के लिए कह दिया गया था। ताभ्याम ज्ञान कर्माभ्याम में मोक्ष है। कोई कह सकता है ज्ञान क्रम से मोक्ष की हो सकती है, तो नम मोक्ष प्रतिक परिषद आरभ्या, मोक्षों के लिए प्रतिक परिषद आरंभ करने की कोई जरूरत नहीं है। यह जब पूर्व पक्ष हुई तो जवाब दे कि नहीं का जरूरत है। एदार्शन का निराश है ज्ञान कर्मणि विशिष्ट। ज्ञान कर्म कैसे हैं? आवृत्ति और अनावृत्ति रूपा फलों वाले हैं। वो ज्ञान मनादृत्य कर्मण एव निरपेक्ष साधनतया अनुष्ठानम विकल्प। ज्ञान का मने उपासना को, अनादृत्य उपासना को आदर आदर न करता हुआ कर्मण एव कर्म मात्र कर रहा है, निरपेक्ष साधनतया। अतः निरपेक्ष उपासना रूपी साधन को करता हुआ जो अनुष्ठान करता है, यही विकल्प है। तथा चंद्रमंडल प्राप्त आवर्तते, उससे क्या होगा? चंद्रमंडल तक जाएगा, चंद्रलोक पे जाकर के लौटेगा। दूसरा केवल से ज्ञान से, केवल से ज्ञान से मैंने उपासना से, अथवा कर्म समुचित अथवा कर्म समुचित होकर अनुष्ठान करेगा। अनुष्ठानात् ब्रह्मलोकम प्राप्त स्थित एव तस्मात् नावर्तिति आपेक्षिकी अनावृत्ति भवति। देखो कैसी अनावृत्ति है वो? आपेक्षिकी अनावृत्ति भवति, न पुनरात्यंतिकी अनावृत्ति। आत्यंतिकी अनावृत्ति की बात मत सोचना। ब्रह्मलोक जाऊंगा तो निश्चित रूप में लौटूंगा ही नहीं, कोई गारंटी नहीं लौट सकते हैं। अभी लौट के कितने समय तक कहाँ कैसे रहेंगे कोई भरोसा नहीं। यदि आपको ब्रह्म बना दिया फिर तो गए, अरबों साल तक जो है दुनिया की हिसाब किताब करने में लगे रहना पड़ जाएगा।
भले आपको परेशानी नहीं महसूस नहीं होगी क्योंकि आप जीवन मुक्त होकर रहेंगे, वहां काम करते रहेंगे। लेकिन काम तो करना पड़ेगा, दृश्य को देखना है। बार बार देवता लोग आते रहेंगे, हो ब्रह्मा जी गड़बड़ा गया, आप चलो कृपा करो। फिर वो भी आपको भी जाना पड़ जाएगा विष्णु के पास, भगवान कुछ करो कल्याण, यहाँ गड़बड़ हो रहा है धरती पे। ये सब जंजाल तो झेलनी पड़ेगी, भले दृश्य सही। इसलिए कहते हैं आत्यंतिक की अनावृत्ति नहीं समझना ब्रह्मलोक की प्राप्ति। कृतकत्व परिच्छेदाभ्याम अनित्यत्व अनुमानात, क्योंकि आखिर वो भी क्या है, कृतकत्व है वहां। क्यों? कर्म समुच्चय उपासना आपने करके प्राप्त किया है, या निर्गुण जो है सकाम निर्गुण उपासना करके आपने प्राप्त किया है। आखिर में प्राप्त तो किया करके ना, और नास्त्य कृत कृतेन, कृत के द्वारा अकृत की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। अतः जो प्राप्त अकृत से वो कृत ही होगा, अनित्य ही होगा, वह नित्य कभी नहीं हो सकता। कृतकत्व हेतु है और दूसरा परिच्छिन्न हेतु भी है कि ब्रह्मलोक में एक परिच्छिन्न लोक है, परिच्छेदाभ्याम दो हेतु है ना, भ्याम बोल दिया इसलिए। कृतकत्व परिच्छेदाभ्याम अनित्यत्व अनुमानम, ब्रह्मलोक प्राप्ति ही अनित्या, ऐसा कर दो। ब्रह्मलोक प्राप्ति कैसी है? अनित्या है। कृतकत्वात् एक हेतु, ब्रह्मलोक प्राप्ति ही अनित्या, दूसरी हेतु क्या है? परिच्छिन्नत्वात्। यथा स्वर्ग आदि प्राप्ति दृष्टांत। अतः संसार फलकम एवं कर्मकांडम इत्यर्थ। अस्त्वयं कर्मकांडार्थ तथा नियत पूर्वोत्तर भाव अनुपतिलभ्य कथम हेतुमित भाव संबंध कर्मकांड ज्ञान कांड से इत्याकांक्षा माह। तब प्रश्न ठीक है, फिर उस कांड को इस कांड को बिल्कुल अलग करके अलग क्यों नहीं किया? इनके संबंध भी कैसे हो सकता है? कर्मकांडार्थ ऐसा भले ही हो, नियत पूर्वोत्तर भाव, नियत पूर्वोत्तर भाव से आपने कर्मकांड और उसके बाद निर्गुण कर्मकांड, पूर्व में क्या है कर्मकांड लिया और उत्तर में निर्गुण ब्रह्म का कांड ले लिया। ये पूर्वोत्तर भाव जो आपने कर दे, ये उपपन्न नहीं हो सकता। अनुपत्ति लभ्य कथम हेतु हेतु भाव, इनमें भी आप साध्य साधन भाव कैसे घटा रहे हो? कर्मकांड ज्ञान कर आकांक्षा माह, तो जवाब में कहते अत ऊर्ध्वम। अत ऊर्ध्व मैंने 8 अध्याय के बाद 9वें में से, अत ऊर्ध्वम 9वें अध्याय से आगे फल निरपेक्ष ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठानात् कृतात्म संस्कार से उच्छिन्न आत्मज्ञान प्रतिबंधक द्वैत विषय दोष दर्शिनो निर्ज्ञात अशेष बाह्य विषयत्वात् संसार बीजम अज्ञान मुच्चिक्षतः प्रत्यगात्मा प्रत्यगात्म विषय जिज्ञासो केनेशितमिति आत्मस्वरूप तत्व विज्ञानाय अयम अध्याय आरभ्यते। बहुत विशेषण जोड़ दिए यहाँ पर आकर के भाष्यकार, सबको अनधिकारी साबित कर देते हैं। भाष्यकार किसी पर दया ही नहीं करते, किसी को नहीं मानते आप अधिकारी, बताओ, सबको अनधिकारी बना दिया। क्यों? विशेषण क्या क्या दे रहे हैं? फल निरपेक्ष होकर के जिस व्यक्ति ने कर्म और उपासना का समुच्चय पूर्वक अनुष्ठान करके, फल निरपेक्ष ज्ञान और ज्ञान से उपासना, ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठानात् उपासना कर्म का समुच्चय पूर्वक अनुष्ठान करते हुए कृतात्म संस्कार से जिस स्वांत कर्ण को सम्यक संस्कार से संस्कारित कर लिया है, और कैसा है? उच्छिन्न आत्मज्ञान प्रतिबंधक, जिसने अपना आत्मज्ञान का प्रतिबंधक को नष्ट कर दिया है और इस द्वैत विषय जगत में दोष का दर्शन करता है। इसमें कभी इसको अच्छा मानता ही नहीं, इसको सदा मिथ्या मानता है। ये दोष देखता है इसमें, ये अनित्य अशुभ रूप है, अल्प है ना, जो भूमा नहीं है वो अल्प है, अल्पत्व है इसमें। यत्र द्वैतमेव भवति तत्र भयम भवति, इसे द्वैत में भय है, ये अल्प है, ये भय रूपा है, अतएव ये दुखात्मक है, मिथ्या है। ऐसे दोष दर्शन करता हुआ व्यक्ति और निर्ज्ञात अशेष बाह्य विषयत्वात्, जिसने बाह्य विषयों को संपूर्ण रूपेण निर्ज्ञात जान लिया है, इसकी असलियत क्या है। इसे पूर्व में केवल दोष दर्शन रखेंगे,
और इस अगले हेतु से मिथ्यात्रिश्चय, संसार बीजम अज्ञानम उच्चित सतह, और संसार का बीज बुता अज्ञान को उच्छेद करने की इच्छा रखता है, वो उखाड़ के फेंकना जाता है संसार वृक्ष को ही, उसके बीज सहित, अज्ञान सहित। और उसके लिए प्रत्यगात्म विषय जिज्ञासा हो, प्रत्यगात्म विषय जिज्ञासा है। केनोपनिषद मुख्य रूपेण प्रथम दो कांड विशेष रूप जो निर्गुण ब्रह्म को सिद्ध करता है, इस निर्गुण ब्रह्म सिद्धि प्रकरण में ये तो द्वैत को इदम को मानते ही नहीं, इदम है ही नहीं, इदम पैदा ही नहीं हुआ है, इदम को बिल्कुल तुच्छ मानते, केवल अज्ञान वशात आगे प्रत्येगात्मा है, जीव भाव है, जिसकी वजह से भ्रमवशात द्वैत दिख रहा है स्वप्रवत, वास्तव में द्वैत है ही नहीं। स्वप्नवत ये आपके अज्ञान वशात आप प्रत्येगात्मा को दिखाई दे रहा है, बस अज्ञान नष्ट कर दो। जैसे स्वप्न का मिटता है, नींद से जब जगते हो, निद्रा रूपी दोष गई तो सारा वो संसार उसके जो संस्कार सहित नष्ट हो जाता है, तद यह संसार भी आपके लिए नहीं रह जाता है। इसे भाष्यकार कहते हैं इस उपनिषद में हमें जगत उत्पत्ति आदि की चर्चा ही नहीं करते हैं, हम न जगत है ही नहीं तो क्या उसकी उत्पत्ति चर्चा करना है, हो कोई चीज तो उसकी उत्पत्ति भी सोचे, ये कहाँ से पैदा हो गया है। जो रज्जु में दिखाया हुआ सांप यदि विद्यमान हो उसकी उत्पत्ति चर्चा करें, ये सांप कहाँ से पैदा हुआ, इसकी मम्मी डैडी कहाँ रहते हैं, किस क्षेत्र में है, बिल में, ये किस जात का है, ये कितना लंबा चौड़ा है, एक दिन में कितना अंडा खाता होगा, उसके भोजन पानी सारी चीज सोची जाएगी ना, यदि हो तब तो। जो है ही नहीं, भ्रमवशात दिख रहा है, उसे क्या सोचा है उत्पत्ति का। इसके उपनिषद में उत्पत्ति का प्रसंग ही नहीं उठता, सृष्टि की उत्पत्ति चर्चा ही नहीं करते हैं। इसे भाष्यकार कहते हैं यहाँ चर्चा किसकी हो रही है, केवल प्रत्यगात्म विषय जिज्ञासा, प्रत्यगात्म विषय की चर्चा हो रही है, उसकी ही जिज्ञासा करने वाला जो मुमुक्षु के लिए है। केनेशितम इत्यादि आत्मस्वरूप तत्व विज्ञान आया, आत्मा के स्वरूप का तात्विक विज्ञान को प्रसादन करने के लिए अयम अध्याय, यह 9वां अध्याय आरभ्यते, आरंभ किया जाता है। थोड़ी सी टीका, कामेन अनुष्ठितम कर्म यद्यपि संसारे भवति तदेव तो निष्कामेन अनुष्ठितम सत्व शुद्धे स्यात्। देखिए सामान्य में कामिना अनुष्ठितम कर्म, कामी के द्वारा अनुष्ठित जो कर्म हुआ करता है वो हमेशा क्या होता है, वो निश्चित रूपेण संसाराय भवति, संसार प्रदान करता है। तदेव तो वही कर्म, केवल कर्म भी भले आप करो, नित्य निमित्त कर्म, वो भी यदि निष्कामेन अनुष्ठितम सत्व शुद्ध स्यात्, अंतःकरण शुद्धि के लिए उपयोगी होता है। और शुद्ध सत्व से अनात्म ज्ञान आभिमुख्यम न जायते, और जो शुद्ध सत्व वाला है वो अनात्मा की ओर अभिमुख होकर उसकी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। कितनी जबरदस्त बात कह दिया। शुद्ध सत्व से जो शुद्ध अंतःकरण वाला है उसको अनात्म ज्ञानाभिमुख्यम न जायते, अनात्मा की ओर अभिमुखी होकर के वृत्तियां कभी हो नहीं सकती है। जो सारा द्वैत को अनात्मा समझता है, अनृत है ये, सत्यानृत मुक्ति दिख रहा है केवल झूठा, तो ये जो अनृत को अनृतत्व ग्रहण कर दिया, मिथ्यात्व निश्चय कर लेता है, इसके आभिमुख्यम एवं न जायते, अनात्म अभिनिवेश अनर्थ साधनतया। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये अनात्मा के साथ जो हमारा अभिनिवेश है वो अनर्थ साधनतया, वो अनर्थ का साधन है, संसार का साधन है। अवधारितत्वात् आत्म विषय जिज्ञासा जायते, ऐसा निश्चय कर लिया है, इसीलिए निरंतर उसके दिमाग में एक ही है, मैं अपने स्वरूप को जानूं, मैं कौन, किससे प्रेरित होकर एक झंझट सारा दिख रहा है बेफालतू का, झूठी स्वप्न दुनिया पर दिखाई देती रहती है, परेशान होकर आदमी उठता है, पसीना छूटता है। नहीं, कई बार ऐसा घबराहट वाला स्वप्न दिखाई देते हैं, आदमी घबरा के उठ जाता है, सब झूठा, कोई मतलब नहीं था। वैसे ही संसार को समझना है कि सामर्थ्य रखने वाला एक केनोपनिषद का अधिकारी है। अब आप अपने आप में समझ लो कितने अधिकारी हैं इसके कितने लोग इसके अधिकारी हैं।
जिज्ञासोश्च आत्मनिरूपणाय उपनिषद आरभ्यते। तार जिज्ञासु के लिए ही आत्मा का निरूपण करना है, उसके लिए यह उपनिषद आरंभ हुआ है। इति हेतु भाव इत्यर्थ, ये हेतु भाव है, ये हेतु भाव समझना। निष्काम भाव से उस कर्मकांड जो कहा गया है, ठीक है सकाम करोगे तो स्वर्ग आदि प्राप्त होगा, निष्काम करना करोगे जब कर्मकांड में कहा हुआ बात को, तभी मोक्ष का जिज्ञासु बन सकते हो। वास्तव में मुमुक्ष हो सकता है, जो मुमुक्ष है उसके लिए ये ज्ञान का आरंभ किया जा रहा है। इस तरह से पूर्वोत्तर कर्म और ज्ञान का संबंध समझना चाहिए।